सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हॉरी इंडिया। आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके समक्ष एक नई स्टोरी, कहानी भटियाना गांव की, कहानी भटियाना गांव के रहस्य की। सो मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना गाइस। सो लेट्स शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है राजस्थान के छोटे गांव भटियाना से, जो कोई काल्पनिक नहीं थी। रेगिस्तान के रेत में घिरा, दिन में तपता हुआ और रात में इतना सन्नाटा कि हवा भी सरसराहट की आवाज लाती थी। वो गांव जहां कोई काल्पनिक नहीं थी, भटियाना सच में एक मौजूदा था, लेकिन अब वहां शायद ही कोई रहता था। क्यों? क्योंकि आज भी लोग कहते हैं कि वहां रात को कुछ चलता है। भटियाना कभी खुशहाल गांव था। लोग खेती करते थे और पास ही के कुएं में वहां से पानी लेते थे, जिस कुएं का नाम कालू बाबड़ी के नाम से जाना जाता था। कहते हैं उस बाबड़ी में एक औरत की परछाई बसती थी, जो सिर्फ पूर्णिमा की रात ही दिखाई देती थी। बस क्या था, पर यह सब अंधविश्वास समझकर लोग वहां हंस दिया करते थे। कहानी बताने वाला व्यक्ति रामपाल सिंह, जो अब 58 साल का हो चुका था। बात है जब वो एक 25 साल का नौजवान हुआ करता था। वो कहता है, उस रात मैं खेत की रखवाली कर रहा था। आसमान साफ था, चांद पूरा चमक रहा था। करीब आधी रात होगी, तभी अचानक कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। हवा ठंडी पड़ गई। वो आगे कहता है, मैंने टॉर्च जलाई और देखा कुएं के पास एक औरत खड़ी थी। लंबा सफेद लहंगा, बाल खुले हुए। पहले लगा कोई गांव की ही औरत होगी, पर जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वो चेहरा आधा जला हुआ था। रामपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई, मानो उसके मिट्टी जैसी दम रह गई। पर पीछे से किसी ने जैसे कान में फुसफुसा दिया, पानी मत निकालना। आवाज सुनते ही जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अगले ही दिन सुबह गांव में चर्चा फैल गई। लोगों ने कहा, रामपाल को झूठे सपने आते हैं। पर उसी शाम भोला राम, जो पानी लेने गया था, वापस नहीं लौटा। 3 दिन बाद उसका शरीर उसी बावड़ी में मिला, चेहरा उसी तरह जला हुआ जैसा रामपाल ने उस औरत को देखा था। भोला राम की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को किसी के कदमों की आवाज आती थी तो घर के दरवाजे अपने आप खुले रह जाते थे। और कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने एक औरत को हंसते हुए देखा, जो पेड़ पर बैठी रहती थी। पंडित बुलाया गया, उसने पूजा की और कहा, यह आत्मा शांत नहीं है, इसे किसी ने धोखा देकर मारा था। जब तक सच सामने नहीं आएगा, गांव को चैन नहीं मिलेगी। रामपाल और कुछ नौजवान ने तय किया कि वो रात को पहरा देंगे और कौन थी वो औरत, उसे पहचान करेंगे। पुराने बुजुर्ग बोले कि सालों पहले गांव में गौरी नाम की एक औरत रहती थी। उस पर चोरी और काला जादू करने का इल्जाम लगा था। गांव वालों ने उस औरत को बांधकर कुएं में फेंक दिया। अब वही आत्मा लौट आई है, शायद बदला लेने के लिए। कहते हैं इंसान मरता है तो मिट्टी में मिल जाता है, पर लेकिन जैसा किसी को बेगुनाही से मारा जाए तो उसकी रूह मिट्टी से नहीं, हवाओं में बस जाती है। रात बड़ा ही रंगीन नहीं होता, रात काली रहती थी। रामपाल ने तय किया कि वो खुद उस बावड़ी के पास जाएगा। उस रात पूर्णिमा को जब वो रामपाल अकेला गया, हाथ में लालटेन लिए, जैसे ही वो पास पहुंचा, हवा रुक गई और फिर कुएं से वही आवाज आई, पानी मत निकालना।